ईरान के बारूदी चक्रव्यूह में सुपर पावर अमेरिका फंसता दिख रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति मैक्सिमम सरेंडर में बदलने वाली? 12 अप्रैल को जब जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे थे तो लगा कि अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी बिसात बिछी कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे हैं, जिससे वार्ता को फिर से आरंभ किया जा सके। आखिर क्या अमेरिका के बदले तेवर के पीछे की कहानी है? क्या चीन रूस ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। दरअसल इसके पीछे अरब में बना वो गठबंधन है जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ये अमेरिका के जानी दुश्मन हैं और सीक्रेटली ईरान की मदद भी कर रहे हैं, जबकि इतना तय है कि अकेले अमेरिका इन चारों देशों का मुकाबला नहीं कर सकता। और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ईरान ने किल चेन फॉर्मूला अपनाया है, जिसका पहला चरण सैटेलाइट इंटेलिजेंस का है। इसमें चीन यागोन सीरीज के सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग से टारगेट ढूंढा जाता है और सिंथेटिक अपर्चर रडार की सहायता से इसकी जानकारी जुटाई जाती है। दूसरे चरण में सिग्नल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा ईरान तक पहुंचाया जाता है। IRGC सेंटर को डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टारगेट के कोऑर्डिनेट्स शेयर किए जाते हैं। तीसरे चरण में BDS नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रियल टाइम डेटा लिंक होता है। डिजिटल मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा मिलने से मिसाइल नेविगेशन सिस्टम एक्टिव होता है और दिए टारगेट पर प्रिसिशन स्ट्राइक की जाती है। हॉर्मुज में अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए ईरान ने खुफिया ठिकाने तैयार किए हैं, जिसमें पहला है अबू मूसा द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो एक्टिव हैं। इसके अलावा तुम्ब द्वीप पकड़ रडार सिस्टम की तैनाती की गई है। लराक द्वीप पर एंटी शिप मिसाइलें लगाई गई हैं। उसके पास ही केश्म द्वीप में मिसाइल सिटी बनाई गई और ईरान के सबसे अहम पोर्ट बंदर अब्बास की सुरंगों में सी ड्रोन की एक बड़ी खेप हमले को तैयार है।